वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का हम पेपर करने वाले हैं, जो आपका 21 दिसंबर को होने वाला है। उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक और अच्छी तरह से वॉच करना है, ताकि आप परीक्षा में 60/60 अंक स्कोर पर कर पाएँ। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। चलिए देखते हैं। पूर्णांक आपका 60 नंबर रहेगा। समय आपका 2.5 घंटे को आपको मिलने वाला है। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का हम पेपर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक आते हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनके लिए निर्देश आपका दे रखा है कि सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को क्या कहा जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन है गड़ाना, बी ऑप्शन है छितराना या बिखेरना, सी ऑप्शन है आपका सीड ड्रिल और डी ऑप्शन है आपका बुआई करना। तो प्रश्न क्रमांक 1 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी कि छितराना या बिखेरना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 2, उद्यान कृषि का अर्थ है। तो आपका ए ऑप्शन है गेहूं, बी ऑप्शन है आपका आदिम कृषि, सी ऑप्शन है आपका फलों और सब्जियों को उगाना और डी ऑप्शन है आपका सोयाबीन उगाना। तो उद्यान कृषि का क्या अर्थ होता है? फलों और सब्जियों को उगाना होता है इसका अर्थ। तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 3, चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। तो इसका ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन आपका चीन, सी ऑप्शन आपका कोलंबिया और डी ऑप्शन आपका अमेरिका। तो चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? चीन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 4, हमारे देश की किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। तो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? ए ऑप्शन है आपका व्यास और सतलज, बी ऑप्शन है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र, सी ऑप्शन है आपका नर्मदा और ताप्ती और डी ऑप्शन है आपका गंगा और यमुना। तो प्रश्न क्रमांक 4 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी कि बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह खेती और विनिर्माण के लिए उपयुक्त है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5वें का उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके जो कंप्लीट बहुविकल्पीय प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला देखते हैं। अगला आता है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, 3 आपको यहाँ पे दे रखे, 3 यहाँ पे दे रखे, 2। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं। निर्देश आपका आता है कि नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 क्या है आपका? सन 1791 में बनारस में रिक्त स्थान कॉलेज की स्थापना हुई थी। तो सन 1971 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। कौन सा कॉलेज? हिंदू कॉलेज। ठीक है, हिंदू आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 7, राष्ट्रीय उद्यान एक रिक्त स्थान क्षेत्र है। तो राष्ट्रीय उद्यान आपका एक वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र है। कैसा है? वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है, संरक्षण। ठीक है, वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण। अगला आता है आपका रोपण कृषि रिक्त स्थान का एक प्रकार है। तो आपकी जो रोपण कृषि है वो व्यवसाय का एक प्रकार है। किसका? व्यवसायी का। ठीक है, व्यवसाय इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिखना है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक रिक्त स्थान की तरह काम करता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह कार्य करता है। कैसा? व्यवसायी की तरह। ठीक है, व्यवसायी इस क्वेश्चन का सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10, धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। इस प्रक्रिया को रिक्त स्थान कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम प्रगलन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रगलन। ठीक है, प्रगलन इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 10 तक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक, जिनके लिए आपका निर्देश दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आपका निर्धारित है। चलिए देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है आपका, महुआ क्या है बताएं। प्रश्न क्रमांक 12 है आपका, शांति निकेतन संस्था किसने व कब शुरू की थी।
इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको वीडियो के लास्ट में देने वाला हूं, तो इसकी आंसर की के लिए आप वीडियो को एंड तक वॉच कर लीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 13, संसाधन की परिभाषा लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 है आपका मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम आपको लिखना है, ठीक है। प्रश्न 14 हो जाएगा ये। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 15, भारत में कानून बनाना, बजट पारित करना किसका कार्य है, ये आपको बताना है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 16, सरकार के अंग कौन कौन से हैं, कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 16 तक, ठीक है। चलिए तो इनके उत्तर अपन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 11वां का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। महुआ का अर्थ क्या है, तो ये आपको लिखना है प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12वें का उत्तर, शांति निकेतन संस्था की स्थापना किसने की थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी आपकी 1901 में, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13 है आपका संसाधन, ठीक है। संसाधन को आपको इस प्रकार से लिखना है, संसाधन की परिभाषा और उदाहरण आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 13वें का उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 आपकी स्क्रीन पर है। मानव द्वारा निर्मित जो संसाधन है वो इस प्रकार से रहेंगे, तो ये प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर, ठीक है। भारत में कानून बनाना और बजट पारित करना संसद का कार्य है। संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। भारत संसद के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और इनके कार्य भी दे रखे हैं, तो इनको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, अंग और काम, ठीक है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, कंप्लीट आंसर आपके हो चुके हैं। अगला आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक। निर्देश आपका आता है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक आपका निर्धारित होने वाला है। चलिए देखते हैं। प्रश्न 17 है आपका, 1782 में जेम्स रेनेल ने भारत का पहला मानचित्र क्यों तैयार करवाया, ये आपको बताना है। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 18वां, 1757 में प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था, इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 19वां है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या किया। प्रश्न 20वां है आपका, किस प्रकार के उद्योग सनराइज उद्योगों के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21वां, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी है। और प्रश्न क्रमांक 22वां है आपका, मतदान प्रक्रिया में अमिट स्याही से मतदाता की उंगली पर निशान क्यों लगाया जाता है। तो ये आपके लघुत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे, प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 22 तक, ठीक है। चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 जो है उसका उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर ये हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर, ठीक है। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना, ठीक है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर हो जाएगा, जो आपका प्लासी का युद्ध पूछा गया था। अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर, ठीक है। जल्दी से आप इसको याद कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर ये हो जाएगा। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर, ठीक है। सनराइज उद्योग के आपको बारे में आपको बताना था, तो ये प्रश्न क्रमांक 20वें का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इन्हें अच्छी तरह से याद करते जाइए, ताकि आप परीक्षा में 60/60 स्कोर कर पाएँ, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 21वां इस प्रकार से हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 22वां है आपका, मतदान प्रक्रिया में अमिट स्याही क्यों लगाई जाती है मतदाता के उंगली के निशान पर। तो इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 22वें का उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से इसको देख लीजिए, ये लघुत्तरीय प्रश्न हो जाएगा आपका। प्रश्न क्रमांक 22वें का उत्तर है इस प्रकार से हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 17 से जो प्रश्न क्रमांक 22 तक आपके लघुत्तरीय प्रश्न है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला देखते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके। दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक, जिनके लिए निर्देश आपका दे रखा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 23वां है आपका, 1857 के विद्रोह में के फलस्वरूप अंग्रेजों की नीतियों में क्या क्या बदलाव किए। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 24वां, विश्व में कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं, ये आपको बताना है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 25वां, हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, किसी एक का वर्णन कीजिए। और 26वां और जो अंतिम प्रश्न है आपका, फौजदारी एवं दीवानी कानून में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 26वां हो जाएगा। कंप्लीट पेपर हो चुका है। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के उत्तर अपन देख लेते हैं।
प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी हाई कर लीजिए ताकि आप पूरा का पूरा आंसर अच्छी तरह से देख पाएँ। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 24 का जो उत्तर है वो आपकी स्क्रीन पर है। विश्व के कई देश जल की समस्या का सामना कर रहे हैं। इनमें मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी एशिया और कुछ हिस्से अफ्रीका के भी शामिल हैं। भारत में भी इनमें से एक है। जल की कमी के कारण बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन, जल का अत्यधिक दोहन और जल प्रदूषण है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर होने वाला है। अगला आता है आपका प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर। ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में आपको बताना था, तो ये प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर हो जाएगा। किसी एक का वर्णन भी यहाँ पे दे रखा है, समानता का अधिकार, इस प्रकार से आपको एक का वर्णन कर देना है। 26वां और जो अंतिम प्रश्न था आपका, फौजदारी कानून क्या होता है, तो ये प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर हो जाएगा और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान 21 दिसंबर का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हो चुका है। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 26 तक कंप्लीट जो उत्तर है मैंने आपको बता दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मैं आपको बता दें कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। और वार्षिक परीक्षा में भी कुछ इस प्रकार से आपको जलवा देखने को मिलेगा, इसलिए आप अभी से तैयारी कर लीजिए। वार्षिक परीक्षा के लिए भी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।